हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ईवीएस का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि विभिन्न जीवों से संबंधित है। विभिन्न जीवों में कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके केचुआ से संबंधित पूछा जाता है, कुछ मच्छर से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके मधुमक्खी से पूछे जाते हैं और कुछ केचुआ से संबंधित पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन आपका सांप से संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, तो सांप से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से पूछे जाते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इस एक टॉपिक से ईवीएस में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि 1 नंबर के लिए आपको ये टॉपिक आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब आपके 1 नंबर यहाँ से क्लियर होंगे। ठीक है, आप सभी को पता है कि ईवीएस में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 15 नंबर का पेडागोजी होता है और 15 नंबर का कंटेंट होता है, जिसमें हर टॉपिक से लगभग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करा रहे हैं उन सभी से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हर टॉपिक नहीं डिस्कस कराते, वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा है। आप सभी को पता है कि 1 से लेके जो 5 तक के ईवीएस का जो किताब होता है प्राइमरी लेवल में, उससे जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, और उसमें भी सभी टॉपिक से नहीं पूछे जाते, वही टॉपिक हम डिस्कस कराते हैं जो इम्पोर्टेंट और जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो 1 नंबर का जो है यहाँ से पूछा जाता है इस टॉपिक से, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके सीटेट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो सांप के बारे में ध्यान से देखेंगे। सांप जो है जो हमारे देश में पाए जाते हैं, जो जहरीले होते हैं, वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। एक है नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ये जो है 4 प्रकार के ऐसे सांप है जो कि काफ़ी जहरीले होते हैं और ये हमारे देश में ही पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे देश यानी भारत में ही पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नाग, करैत, दुबैया और अफाई ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। ठीक है, सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुछ जो है 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, बताने होते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है गलत है या सही है, जो कि सांपों के बारे में दिया होता है, उनकी विशेषताओं के बारे में। तो सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं जिससे वह काटता है। सीरम नाम की एक दवा होती है जो सांप के जहर से ही बनाया जाता है। सीरम नाम की जो दवा होती है किसके जहर से बनाया जाता है, सांप के ही जहर से ही बनाया जाता है, जिससे सांप के जहर से बचा जा सके। ये ऐसा जो दवा होता है जो सांप के जहर से ही बनाया जाता है, और जब सांप डस लेता है या काट लेता है तब उसमें यूज होता है। कहते हैं ना कि जो है जहर ही जहर को काटता है, तो वैसे ही जहर से ही ये दवा बनती है जो जिसका नाम है सीरम, जो सांप के काटने से जो है काटने पे दिया जाता है ताकि जो जहर है वो ज़्यादा फैले नहीं। ठीक है, सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन ये अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते बल्कि निगल जाते हैं। यहाँ से ये जो है आपका विशेषताओं में पूछा जाता है कि सांप जो है अपने शिकार को कैसे खाते हैं, क्या चबा कर खाते हैं या निगल जाते हैं। तो सांप जो है उनके दांत तो होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है, लेकिन वे अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते बल्कि सीधे सीधे वो निगल जाते हैं। चाहे वो मेढक हो, चूहा हो, कुछ भी वो उनको मिलता है तो वो सीधे सीधे निकल जाते हैं, चबा कर नहीं खाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सांप जो होते हैं वो सरीसृप प्रजाति के मांसाहारी जीव होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चूहे या मेढक वगैरह खाते हैं तो ये मांसाहारी के कैटेगरी में आते हैं और ये सरीसृप प्रजाति के होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, आप सभी को पता ही होगा। पैर या पंख नहीं होते हैं। दुनिया में सांपों की कोई लगभग कितनी प्रजाति है, 2500 से 3000 प्रजातियां जो हैं सांपों की पाई जाती है पूरी दुनिया में। सांप किस जो है प्रजाति का है, तो ये सरीसृप प्रजाति का है। ये मांसाहारी होते हैं और इनका शरीर लंबा होता है। इनके पैर या पंख नहीं होते हैं। ये अपने जो शिकार होते हैं या जो भी भोजन ये करते हैं वो निगल जाते हैं डायरेक्ट, जो है चबाते नहीं हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये 4 प्रकार के सांप हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, जहरीले होते हैं। जैसे आपका नाग हो गया, करैत हो गया, अफाई हो गया और आपका ये दुबैया। ये 4 प्रकार के ऐसे सांप हैं जो आपके भारत देश में यानी कि हमारे भारत देश में पाए जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं। ठीक है,
सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। अगर विशेषताओं में इनकी बात करी जाए तो सांप जो होते हैं उनके बाहरी कान नहीं होते हैं। ये जमीन में हुए कंपन को महसूस करते हैं। ये जो हम पॉइंट्स डिस्कस करा रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ये इस टाइप के क्वेश्चन या फिर इस टाइप के जो है विशेषताएं दी गई होती है उसमें से बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। ये जो जमीन में कंपन होता है उसको महसूस करते हैं। सांप जो है वो किसानों के मित्र भी होते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि जो किसान होते हैं उनके खेतों में चूहे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो क्योंकि ये चूहा ही खाते हैं, इनका भोजन ही चूहा होता है, तो ये खेतों में रहते हैं और जो जो भी चूहे वहाँ पे मिलते हैं उनको खा जाते हैं। तो चूहे जब खा जाते हैं तो किसानों की फसल जो है बर्बाद होने से बच जाती है, तो वो किसान के मित्र भी कहे जाते हैं। ठीक है, सांप किसानों के मित्र होते हैं। ये किसान के खेतों को चूहे से बचाने में मदद करते हैं। एक यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालबेलिया जो हैं वो सपेरों को कहा जाता है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्रा होती। कालबेलिया जो होता है एक प्रजाति है जो कि सपेरों की प्रजाति है, या सपेरों को ही कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया जाति के जो लोग होते हैं वो एक प्रकार का नाच करते हैं जिसको कालबेलिया नाच कहते हैं। इसमें सांप जैसे मुद्रा में जो है वो डांस करते हैं, नाच करते हैं। ठीक है, रोशन नाथ जी कालबेलिया जात के मशहूर सपेरा थे। यहाँ से पूछा जाता है कि जो रोशन नाथ जी हैं वो कहाँ के सपेरा थे, तो वो कालबेलिया जाति के मशहूर सपेरा थे जो कि जहरीले सांपों को बहुत आसानी से पकड़ लेते थे। ठीक है, रोशन नाथ जी का जो काम था वो जहरीले सांपों को पकड़ना था और ये कालबेलिया जाति के मशहूर सपेरा थे। ठीक है, बीन, तुम्बा, खंजरी ये तीनों जो हैं बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये जो बीन है इसको बीन कहते हैं, ये तुम्बा है और ये खंजरी है। ये जो तीनों जो है बजाने के जो यंत्र हैं ये किससे बनाए जाते हैं? ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। लौकी भी कई प्रकार की होती हैं। एक लौकी होती है जो लंबे टाइप की होती है इस तरीके से, और एक होती है गोल होती है। ठीक है, एक बिल्कुल गोल होती है। लौकी कई प्रकार की होती है, तो उन लौकियों का जो यूज होता है इस तरीके का जो ये बजाने वाले यंत्र हैं उनको बनाने में पहले के लोग करते थे। हालांकि अब शायद ना करते हों, लेकिन अब पहले के लोग जो है जो लौकी होती थी सूखी, वो सूख जाती थी, उसको जो है काट के इस तरीके के यंत्र बनाते थे जो बजाने के काम में आते थे। ठीक है, तो ये जो है बजाने वाले जो यंत्र हैं उनके बारे में है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नाग गुम्फन ये है क्या? तो नाग गुम्फन जो है एक प्रकार की रंगोली की जो है डिजाइन है। ठीक है, जो कि सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में दीवारों पर सजाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे जो ये दिख रहा है आपको, ये एक प्रकार की रंगोली है जिसको क्या बोलते हैं? नाग गुम्फन। अब ये नाग गुम्फन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो ये जो डिजाइन बना हुआ ये नाग के आकार का बना है। देख लीजिए यहाँ पे नाग का मुख दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो नाग गुम्फन इसीलिए शायद इसका बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है जो डिजाइन बनाते हैं उसमें नाग की आकार दे देते हैं, तो ये क्या कहलाता है? नाग गुम्फन रंगोली हो जाती है। और इसका जो यूज होता है, इसको बनाने पे जो है लोग दीवारों पे सजाने के लिए इसको बनाते हैं। ठीक है, और गुजरात और दक्षिण भारत के लोग इसको बनाते हैं। तो नाग गुम्फन एक प्रकार की रंगोली डिजाइन है जो कि गुजरात और दक्षिण भारत के जो लोग हैं उसको दीवारों पर सजाने के लिए बनाते हैं। तो ये जो है क्या है? ये है नाग गुम्फन, एक प्रकार की रंगोली की डिजाइन। ठीक है, तो ये नाग गुम्फन के बारे में है। एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। नाग, करैत, दुबैया और फाई ये 4 प्रकार के जहरीले सांप हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं। सांप के 2 जहरीले दांत होते हैं। कितने जहरीले दांत होते हैं? तो 2 होते हैं जिससे वह काटता है। सीरम नाम की एक दवा होती है जो सांप के जहर से ही बनाया जाता है, जिससे सांप के जहर से बचा जा सके। सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन ये अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते बल्कि क्या करते हैं? डायरेक्ट निगल जाते हैं। सांप किस प्रजाति का है? तो ये सरीसृप है क्योंकि सरक कर चलते हैं और ये मांसाहारी जीव होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, पैर या इनके पंख नहीं होते। कई बार अफवाहें होती है या लोग कहते हैं कि जो पुराने सांप होते हैं उनके पंख निकल आते हैं, तो ऐसा शायद नहीं है क्योंकि इनके ऐसा कोई सांप अभी तक देखने को नहीं मिला जिसके पंख हों। तो सांप के पैर और पंख नहीं होते हैं। दुनिया में अगर सांपों की प्रजाति की बात करी जाए तो 2500 से 3000 प्रजातियां जो हैं वो सांपों की पाई जाती है पूरी दुनिया में। ये जो हैं 4 प्रकार के जहरीले सांप हैं, नाग, करैत, अफाई और दुबैया। ठीक है,
सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ये जमीन में हुए कंपन को ही महसूस कर लेते हैं। सांप को किसानों का मित्र भी कहते हैं। ये जो सांप होते हैं किसानों के खेतों में जो लगे हुए चूहे होते हैं या वहाँ पे जो चूहे होते हैं उनको खा जाते हैं, जिससे जो किसान है उनकी फसल बच जाती है। कालबेलिया सपेरों को कहा जाता है। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्रा होती है। रोशननाथ जी कालबेलिया जात के मशहूर सपेरा थे, जो कि जहरीले सांपों को बहुत आसानी से पकड़ लेते थे। बीन, तुम्बा और खजरी, ये 3 बाजे हैं जो कि किससे बनाए जाते हैं? सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ये बीन होता है और ये जो है तुम्बा होता है, इसको तुम्बा कहते हैं, और ये खंजरी होता है जो कि बजाने के ही काम में आता था। पहले के लोग ज़्यादा यूज़ करते थे, अब बहुत कम देखने को मिलता है। नागगुम्फन जो है एक प्रकार की रंगोली की डिजाइन है जो कि सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में दीवारों पर सजाने के लिए लोग बनाते हैं, जिसमें नाग की जो है आकृति होती इस तरीके से। ये होता है आपका कौन सा? नागगुम्फन। ठीक है, तो ये एक प्रकार की जो है नागगुम्फन जो है रंगोली डिजाइन है, जहाँ के जो कि गुजरात और दक्षिण भारत के लोग दीवारों पर सजाने के लिए करते हैं। ठीक है, इनको देख के ही आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी रंगोली है, नागगुम्फन रंगोली, क्योंकि इसमें नाग का जो है डिजाइन दिया गया है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक है जिसमें से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं भी आई है तो 1 से 2 बार अगर आप रिवीजन करेंगे या 1 से 2 बार अगर वीडियो देख लेंगे तो आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है और यहाँ से 1 नंबर का कन्फर्म हमेशा पूछा जाता है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।